पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे अंदर से एक बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि अगर रियल में अगर इंडिया टूर और फॉरेन टूर अगर होता है तो दोस्त एक बात करेंगे। यस सर। क्योंकि किसी का बार बार कहानी सुनने से या बार बार किसी का विकिपीडिया में पढ़ने से कि फलना कंट्री ऐसा होता है, वहाँ पर ये व्यवस्था होती है, या गोवा में ऐसा जगह है, ये तो हमें पढ़ने से अच्छा लगता था कि रोज कभी उस चीज को अपनी आंखों से देखो। हेलो, सही है ना? और दोस्त आज बात करें रियल में आप लोग की एक्साइटमेंट देख के चंद लाइन के साथ स्पीच को स्टार्टअप करेंगे। कहते हैं दोस्त, दुनिया के उस भीड़ को छोड़ के कुछ चुनिंदा लोगों के बीच आ गए। दुनिया के उस भीड़ को छोड़ के कुछ चुनिंदा लोगों के बीच आ गए। सच तो ये है मेरे दोस्त, क्या जिंदे लोगों के बीच। यस सर। बाकी सब भी तो जिंदे होंगे ना। लेकिन दोस्त आपका क्या नजरिया है पता नहीं, लेकिन मेरा नजरिया तो एक ही है कि जिंदा उसे नहीं जो चलता फिरता। तो हम सीधा बोलते चलता फिरता मुर्दा। बात को समझ रहे ना? यस सर। जिंदा वो नहीं जो सिर्फ चल रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, सो रहा है, वो तो हर कोई कर लेगा। लेकिन रियल में जिंदा हम उसी इंसान को कहते हैं जो अपने कैरियर के प्रति सीरियस है, जो अपने फ्यूचर को लेकर एक्टिव है, जो अपने माँ बाप के सपने को लेकर एक्टिव है, जो खुद के सपने को लेकर एक्टिव है। रियल में देखा जाए जिंदा तो उसी करते हैं। हेलो, क्या सही है? दोस्त ऐसे एक हमारा मानना है कि एक इंसान और जानवर में बस एक ही चीज का फर्क है रियल में देखा जाए तो वह है अपने सपनों का। कि जानवर के पास कोई सपने नहीं होते, उसको धूप में रख दो चाहे एसी में रख दो, उसके सब बराबर। हेलो, क्या बात सही है? लेकिन इंसान रियल में कैसा होता है? अगर वो साइकिल से है और बगल से अगर कोई बाइक गुजर जाए तो दिल में एक ही ख्वाहिश, काश मेरे भी पास बाइक होती। क्या बात सही है? अगर बाइक से चल रहे हैं और बगल से कोई शानदार म्यूजिक बजाते हुए कार निकल जाए तो दिल में झटका जरूर लगता है। क्या बात हमारे भी पास कार होती तो मजा आ जाता। हेलो, यानी उसका हमेशा ख्वाहिश बढ़ते रहता। एक खत्म दूसरा स्टार्ट, यानी कहते रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता। अगर जो ठहर गए, जो रुक गए, समझिए फिर आप खत्म हो गए। हेलो, क्या सही है? दोस्त आज इस बहुत सारे फ्रंट ग्रुप लीडर अभी आए स्टेज पे, बहुत अपने बारे में बहुत सारे चीज बताए कि आज कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से जो जहां भी काम कर रहे हैं आज अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, खुद के लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं, खुद को भी डेवलप कर रहे हैं, अपने माँ बाप के खुद के सपने भी बहुत सारे पूरे कर रहे हैं। जैसे अभी विकास सर बता रहे थे, 1 नहीं 2 बाइक एक्सचेंज कर चुके हैं और तीसरा अभी टारगेट बना चुके 4 व्हीलर का। हेलो, यानी सोचने वाली बात है। अभी गजेंद्र सर बता रहे थे 1.25 लाख का बाइक, अभी सुजीत सर बता रहे थे कि 2 बार गोवा टूर जा चुके और तीसरी बार जाने की तैयारी है। यानी कहने का मतलब क्या है, हर कोई अचीवमेंट अपने तरीके से करते जा रहे हैं। दोस्त सवाल है अब अपने आप से खुद से करना कि हम क्या कर रहे हैं। हेलो, यस सर। क्या सिर्फ हम धरती पे इसीलिए आए कि सिर्फ किसी तरह दिन काटना, बस सिर्फ घूमना है, मस्ती मजाक करना है, 2-4 दोस्तों के साथ गप्पे लगाने हैं और फालतू की चीजें में समय वेस्ट करना, क्या यही हमारा उद्देश्य है जिंदगी के? नो सर। क्या इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए? नहीं। आज सोचिए कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 17 साल का, इवन अभी हम देखे रोशनी में गर्ल्स होके एक बेहतरीन लेवल के साथ आप सबके सामने आई। यस सर। आप सोचो यार, एक गर्ल्स होके अगर जो एक छोटे से गांव से बिलोंग कर रही है, एक छोटी से जनरल मतलब कहा जाए एकदम लो कैटेगरी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए सोच उनका कितना बड़ा है कि आज जहाँ पे आज हमारे गांव समाज में ये माना जाता है कि लड़की हो क्या कर लो। हेलो, क्या बात सही है?
लड़की क्या कर सकती है? बस आज पापा पे डिपेंड है, कल शादी हो जाएगी हस्बैंड पे डिपेंड रहे। क्या बात सही है? लेकिन नहीं, आज ऐसे भी गर्ल्स हैं जो खुद को साबित कर रहे हैं कि हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपनी जिंदगी का रास्ता खुद से बनाएंगे। क्या बात सही है? और दोस्त, यही चीज आज हम आप सबको बोलना चाहते हैं कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो। हेलो, यस सर। आप क्यों आए हो? क्या आपका टारगेट है? अगर आप टारगेट नहीं बनाए हो तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक टारगेट बनाओ, क्योंकि जब तक हमारे जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं होगा तब तक हम जिंदगी कभी सफल नहीं हो सकते। यस सर। आज जितने भी हम बात करते हैं, आज के डेट में हर इंसान का अपना एक नजरिया होता है, अपनी एक सोच होती है। अभी सुजीत सर बता रहे थे कि बहुत सारे इंसान पढ़ाई करते हैं, लाखों लगाते हैं, लेकिन जॉब सबको नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? बिकॉज क्योंकि हमारे नजरिया अभी भी निगेटिव ज्यादा बिगड़ा है। छोटे काम हम कर नहीं सकते और बड़े काम मिल नहीं रहा। हेलो, छोटे काम कर नहीं सकते, हर काम को पहले निगेटिव नजरिया से हम लोग देखते हैं। कोई भी चीज बता दिया जाए तो उसमें निगेटिव खोजने की कोशिश करते हैं। कोई अगर रास्ता बताता है कि आप यहाँ से जिंदगी बना सकते हो, आप यहाँ से करियर बेहतरीन कर सकते हो, आप यहाँ से अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो, तो हम किस नजरिया से देखते हैं? निगेटिव। बहुत करियर की बात करता है, बहुत सपने की बात करता है। हेलो, हमें क्या लगता है कि वो मजाक हमसे कर रहा है। क्या बात सही है? हमें लगता है यार ये फालतू का बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच अभी भी छोटी है, और कहते छोटी सोच पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। क्या बात रियल है? यस सर। दोस्त, हमें पहले कामयाबी, देखिए कामयाबी हर हाल में, हर इंसान में छुपा हुआ है कामयाबी। सिर्फ जरूरत क्या है उससे पहचानिए। क्या बात सही है? हम अपने नजरिए को जो निगेटिव लेके बैठे हुए हैं, जब तक उस नजरिए को साइड करके एक पॉजिटिव नजरिया नहीं लाएंगे दोस्त, तब तक हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। नजरिया का क्या महत्व है जिंदगी में? एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी है जो हम आपको समझाना चाहेंगे। बड़ा प्यारा स्टोरी है दोस्त। और आज कोई भी रास्ते को या कोई भी प्लेटफॉर्म को या कोई भी वर्क को हम लोग उसे गलत क्यों समझते हैं? क्यों हमारा पहले निगेटिव जाता है सोच? हेलो, यस सर। निगेटिव सोच क्यों जाता है? ये एक स्टोरी से आपको बहुत हद तक क्लियर होगी। और ये 2 मिनट की स्टोरी है दोस्त, समझिएगा। एक बार क्या होता है, 4-5 दोस्त मतलब इंडिया से कहीं फॉरेन विदेश पढ़ने जाता है। जब विदेश पढ़ने जाता है तो वहाँ पे और भी देश के बहुत सारे वहाँ पे इंसान होते हैं और सब कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं। सब आपस में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। कुछ मान लीजिए चीन से है, अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, अलग अलग देशों से है, और यहाँ से इंडिया वाले भी जाते हैं। धीरे धीरे आपस में दोस्ती हो जाती है, अच्छा खासी पढ़ाई चल रहा होता है। लेकिन एक बार क्या होता है, आपस में सारे दोस्तों में एक बहस छिड़ जाती है। हेलो, सब जिंदा है ना? सबका आवाज जा रही है ना? तो दोस्त, आपस में क्या होता है कि बहस छिड़ जाती है। बहस किस बात का? क्या हर इंसान अपने अपने देश के बारे में अच्छा चीज बता रहा है। जैसे कुछ यूनिक चीज, जैसे चीन वाला बता रहा था कि मेरे देश में पता है एक ऐसा विशालकाय दीवार है जिसको आज तक कोई पार नहीं कर पाया। और ये इतिहास में पढ़े भी होंगे चीन का दीवार। यस सर। पढ़े हैं ना? यस सर। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यस सर। तो उसमें अब मान लीजिए बाकी जो देश है वहाँ का जो बंदा है वो अपने अपने देश के बारे में सब कोई बता रहा है। कोई बोल रहा है दीवार बहुत बड़ा है, कोई बोल रहा है मेरे देश में जो है तो ऐसा खासियत है। कोई अपने देश के बारे में, सब कोई अपने अपने देश के बारे में बता रहा होता है। तो इंडिया वाला सोचता है कि भाई सब तो अपने अपने बारे में बता रहे हैं, चला हम किस चीज के बारे में बता, मेरे देश में क्या यूनिक है जो औरों देश में नहीं हो। हेलो, क्या सही है? तो मेरे देश में क्या है? तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसको दिमाग में आता है एक आइडिया, और वो क्या करता है,
बाकी दोस्तों को ये बोलता है, पता है मेरे देश में एक ऐसा विशालकाय जानवर पाया जाता है, इतना विशाल कि वो तुम्हारा जो ये घर का दीवार है ना, एक चक्कर में तोड़ देगा। यस सर। तो विदेशी को लगता है हाँ देखो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया वाला ऐसे भी फेमस है किस चीज में हवा पानी दे दे तो सब दे दे, बात ये है ना। उसको लगता है कि पक्का बेवकूफ बना। अब सरकार बोलता पता है ये जो बड़ा बड़ा वृक्ष देख रहे हो इसको एक बार में उठा कर फेंक देगा। आदमी बोलता और कुछ बोलो और भाई बताओ क्या बोलना चाह रहे, तो उसको क्या लगता है मजाक कर रहा है। यस सर। जैसे हम बताया ना कोई सिस्टम को लेकर बोलता है किस जो मजाक लगता है, तो उसको भी मजाक लगता है। बोलता पता है अगर तुम्हारे ऊपर गलती से भी अगर तुम्हारे ऊपर पैर रख देना तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। अब सारा विदेशी हैरान कि पक्का ये बेवकूफ ही बना रहा है, ऐसा कुछ होने वाला ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो किसी को विश्वास नहीं होता। तो जो इंडिया वाला है वो बोलता है ठीक है अगर तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो ऐसा करो, चलो तुम इंडिया तुमको हम उससे जानवर से मिलवाते हैं। तो बाकी जो विदेशी था बोला पूरा एक्साइटमेंट हुआ, हाँ यार चलो चल के देखते हैं क्या सचमुच वैसा विशालकाय जानवर होता भी है या कहीं झूठ तो नहीं बोला। तो सारे जो विदेशी होते हैं जब छुट्टी होती है तो छुट्टी में सारे इंडिया आते हैं घूमने के लिए, प्लानिंग बनता है कि इंडिया चलेंगे घूमने, वैसे विशालकाय जानवर से मिलेंगे, तो सब आता है इंडिया घूमने के लिए। जैसे इंडिया पहुंचता है पहुंचने के साथ ही पूरा एक्साइटेड कि हम चलो मिलवाओ ऐसा जानवर से, कौन सा है, कैसा दिखने में हो, क्या रियल में इतना विशालकाय है जितना तुम बोले हो या फिर कहीं झूठ तो नहीं बोले। तो पूरा एक्साइटेड रहता है। तो इंडिया वाला बोलता देखो अभी आए हैं थके हारे हैं, पहले आराम कर लेते हैं, कल सवेरे तुमको दिखाएंगे। अब बेचारे विदेशी सब को रात भर नींद ना आवे। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए हमारे आपके ही पास कोई अगर अच्छा चीज मिलने वाला हो और पता हो सवेरे मिलेगा तो रात क्या होता है जल्दी जल्दी काटने की कोशिश करते हैं। बात समझ रहे ना। अब उसको रात भर नींद ना आवे कि ये सोच के क्या रियल में उतना विशालकाय जानवर होता, अगर होता है तो दिखने में कैसा होगा, क्या सही बोला या गलत बोला, हेलो कंफ्यूजन मन में डाउट भी रहता लेकिन बड़ा एक्साइटेड रहता। रात भर कोई सोया ही नहीं। जैसे सवेरे हुआ होने के साथ ही चलो भाई दिखाओ मेरे को। तो इंडिया वाला क्या किया, सबको लेके चिड़ियाघर लेके गया। चिड़ियाघर गया, सबको जैसे चिड़ियाघर पहुंचा तो बोला भाई दिखाओ अब तुम कहां पर दिखाने वाले हो, जल्दी से दिखाओ। तो इंडिया वाला बोलता है ठीक है दिखाएंगे लेकिन एक शर्त है। विदेशी बोलता है चला फिर शर्त ला दिया, मतलब कुछ तो दाल में काला है, यहाँ तो पूरा दाल काला। बात समझ रहे ना। मतलब उसको लगता है पक्का ये बेवकूफ बना रहा। अब शर्त क्या दिया, तो शर्त ये दिया गया कि तुमको हम वो विशालकाय जानवर दिखाएंगे लेकिन शर्त ये आंख पे पट्टी बांधना पड़ेगा। क्या बोला गया, आंख पे। विदेशी को पक्का ऐसा लागू बना दिया। इतना मेहनत से आए, इतना पैसों खर्च हुआ और आप बताओ पट्टी बांध के कौन जानवर के दिखाएगा है? उसको लगा कि पक्का ये बेवकूफ बना दिया, लेकिन बोला कि भाई अगर पट्टी बांधोगे तभी तुमको दिखाएंगे, नहीं तो अब मजबूरी था भाई करना पड़ेगा। सब क्या क्या अपने अपने आंख को पट्टी बांधा, लेकिन एक इंसान के आंख को पट्टी नहीं बांधा गया, उसको बिना पट्टी का छोड़ दिया गया। बाकी सबको पट्टी बांध दिया गया। जैसे पट्टी बांधा गया उसके बाद क्या हुआ, हाथी को मंगवाया गया। जैसे हाथी को लाया गया, अब दिखा सिर्फ एक को जिसके आंख पे पट्टी बंधा नहीं था, बाकी सबको तो दिखा ही नहीं। तो अब क्या किया गया, सबको क्या किया गया, किसी को हाथी का पूंछ पकड़वा दिया गया, किसी को हाथी का सूंड पकड़वा दिया गया,
किसी को हाथी का दांत पकड़वा दिया गया, किसी को हाथी का पैर पकड़वा दिया गया। अब सब पकड़ तो लिया, पकड़ने के बाद इंडिया वाला सवाल किया, जैसे सबसे पहले गया और पूंछ वाले से पूछता है, बताओ मेरा ये विशालकाय जानवर कैसा लगा तुमको? तो बोलता कैसा लगा? चला हमको लगता है एक झाड़ू पकड़वा दिया गया। क्या पकड़वा दिया गया? झाड़ू पकड़वा दिया गया और बोल रहा फील करो कि हाथी कैसा। तब तक में क्या हुआ, जो सूर पकड़े हुए था वो बोलता अरे बेवकूफ, तुम नहीं समझा, हम बताते हैं ये हाथी कैसा है। हम गारंटी बोलते हैं ये हाथी जो है ना एक बड़ा सा पाइप के समान है। कैसा है? पाइप के समान। तब तक में जो दांत पकड़े हुए थे दोनों बेवकूफे रह गए, बुझने आता है कि नहीं। अब बताओ हमको पता ना हाथी कैसा है, क्योंकि हम पकड़े। हम गारंटी बोलते हैं हाथी जो है ना एक भाले के समान है। कैसा है? भाले के समान। तब तक में जो चौथा था जो पैर पकड़े थे बोलता साला सब गया, किसी को दिमाग नहीं है। अब बताओ हम बोल रहे हैं ना गारंटी लिख लो, हाथी जो है ना एक बड़ा सा मोटे से खंभे के समान है। अब जो जिसके आंख को पट्टी नहीं बंधा था उस तरह पूरा हंस रहा, मजा ले रहा। अब हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद उस हाथी को वहां से हटा दिया गया और सबके आंख पर से पट्टी हटाया गया। बोला बताओ कैसा लगा मेरा हाथी? तो जो कुछ पकड़े हुए था लगना क्या, तुम साला कैसे बना दे, झाड़ू पकड़वा दिया। अब बोलता है कि हाथी बताओ कैसा? भाई हाथी उधरे था, वो तो एक झाड़ू था। तब तक में उधर से जो सूर पकड़े होता बोलता है चला हम बोल रहे थे पाइप है पाइप, तुम देख लेना पाइप समान होगा गारंटी। होता कई बार झूठो बोलते फुल कॉन्फिडेंस के साथ, रोंग भी होते हैं तो अपने को पता नहीं रहता कि हम रोंग हैं। हेलो, होता या नहीं होता? यानी गलत भी होते हमें पता नहीं होता, हमें लगता हम जो बोले वो सही है। अब जो पैर पकड़े होता बोलता चला हमको लगता है कोई भरा सा जो है ना वृक्ष पकड़वा दिया और हमको बोल रहा था कि बताओ हाथी कैसा। वो हाथी थोड़े था, वो वृक्ष था, पेड़ था। ऐसे कर करके सब अपनी अपनी बात को रखता। फिर उससे पूछा जाता, किससे? जिसके आंख पर पट्टी खुला हुआ था, पता नहीं था, उससे बोला तुम बताओ क्या ये सब सही बोल रहा? तो वो बोलता देखो कोई भी एक भी सही नहीं बोल रहा। ना तो हाथी पाइप के समान था, ना तो हाथी झाड़ू के समान, ना तो हाथी भाले के समान, और ना तो हाथी बड़ा सा मोटे से पेड़ के समान। तो ये चारों को लगता है कि इसको कुछ पढ़ा लिखा दिया गया। वो बोलता है चला हम सब देखे, हमको पता है पकड़े हम थे, तो तुम कैसे जान गया कि हाथी कैसा होगा? हेलो, यस सर। तुमको तो कल तक तो हम तुमको समझाते थे कि क्या करना, आज तुम हमको बताएगा कि सही क्या। हेलो, यस सर। क्योंकि वो सबको फुल कॉन्फिडेंस था कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, सही है। अब ऐसे ही क्या हुआ, अंत में जब देखा कि मामला ज्यादा बढ़ गया, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। जिसके आंख पर पट्टी नहीं बंधा था वो बोल रहा है कि हाथी इस सब में से जो बोल रहा है सब गलत, लेकिन वो लोग रिजिड है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। अंत में देखा कि मैटर ज्यादा बढ़ गया तो फिर बोला गया, तब देखा कि मैटर ज्यादा बढ़ गया है तो इंडिया वाला बोला देखो शांत रहो, सच्चाई क्या है तुम अपने आंखों से देख लो। अब तो आंख को पट्टी नहीं बंधा हुआ, तुम दोनों आपस में झगड़ो मत, तुम लोग हकीकत देख लो कि सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हाथी मंगवाया गया। जैसे हाथी आया वो सारे इंसान जो बोल रहा था कि भाले के समान है, पाइप के समान है, झाड़ू के समान है, मोटे पेड़ के समान है, जो सब बोल रहा था उस सबका मुंह बंद, सब चुप। और दूसरी चीज
अंदर ही अंदर इतना ज्यादा परेशान हो गया, वो एरिया वाले को बोलने लगा कि भाई साहब ये तो ठीक है कि तुम हाथी से मिलवाने लाए, लेकिन तुम सोचो साला हमको पैर पकड़वाए हुए, अगर गलती से भी पैर उठ के कहीं मेरे शरीर पर आ जाता, गलती से भी, तो आज तो हम यहीं गए। कम से कम थोड़ा भी दया नहीं आया कि गलती से भी अगर आ जाता तो मेरा हालत क्या होता। जो सूर पकड़े तो बोलता देख तू हमको सूर पकड़वाए हुए, साला अगर लपट हमको फेंक देता तो कहाँ जाके गिरते। यस सर। हेलो यस सर। अब जो दांत पकड़े थे तो साला हमको दांत पकड़वाए हुए हैं। गलती से भी अगर एक बार मुंह मार देता तो मेरा इस पेट से उस पार चला जाता। कम से कम तुमको थोड़ा भी दया नहीं, मेरे जिंदगी से कोई मतलब नहीं। तब फिर उसको समझाता कि देखो टेंशन मत लो, ये हाथी हम लोग पालतू बनाए हुए हैं, ये अपने मन से कुछ नहीं करता, लेकिन तुमको हम ये हकीकत दिखाना चाह रहे थे। क्या तुम एक ही बताओ, अब तक तुम बोल रहे थे कि हाथी पाइप के समान होता है, हाथी झाड़ू के समान होता है, हाथी जो है सो भाले के समान होता है, मोटे पेड़ के समान होता है, क्या ये सही है? फिर वो सारे इंसान सोचता है, सोचते हुए बोलता है नहीं यार सही में हाथी विशालकाय जानवर है, वो हमारे हम जो बोल रहे थे वो सही नहीं है, यहाँ पे बात कुछ अलग है। हेलो यस सर। सोचने वाली बात है, वो इस स्टोरी से ये चीज सीखने वाली बात है कि जिस प्रकार उस चारों दोस्त के जब तक आंख पे पट्टी बंधा हुआ था तब तक वो हाथी को अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रहा था। हेलो अपने अपने तरीके से क्या कर रहा था, डिफाइन कर रहा था। कोई बोल रहा था पाइप के समान होता है, कोई बोला झाड़ू समान होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना महसूस किया उतना वो बोल रहा था। हेलो यस सर। क्या सही है? यस सर। वो जितना फील किया, जितना वो पकड़ने के बाद एहसास किया उतना वो बोल रहा था, लेकिन वो सच्चाई नहीं था। दोस्त इसी प्रकार ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। जिस इंसान के पास जितनी सोच है वो उसके अकॉर्डिंग इस बिजनेस को डिफाइन करता है। यस सर। हेलो यस सर। किसी को पूछिए तो वो बोलेगा ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये पक्का ये सब जो है ना फालतू होता है, जोड़ने जाने का काम। हेलो यस सर। ये क्या होता है? जोड़ने जाने का काम होता है, इसमें कोई कैरियर नहीं बनता, ये सब फंसा दिया जाता है इसमें। हेलो मतलब वो जैसा उसको जैसा समझ में आ रहा वो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा। कोई बोल रहा है इसमें सपने पूरे नहीं होते, कोई बोल रहा है इसमें कैरियर नहीं बनता, कोई बोलता है ये कंपनी भाग जाती है। हेलो सब अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्त उसी इंसान की तरह इसके भी आंख अभी तक पट्टी बंधा।